उससे सिर में चोट लगी थी, लेकिन वो जिंदा था। जब उसने गांव वालों को बताया कि उसने क्या देखा, तो सब चुप हो गए। फिर एक बुजुर्ग बोला, तू बच गया बेटा, बहुत लोग नहीं बचते। ये गांव वालों की चेतावनी थी। उन्होंने बताया, सालों पहले एक नई दुल्हन की शादी की रात उसी घाट पर उसकी गाड़ी एक्सीडेंट में गिर गई थी। वो दुल्हन अब हर उस इंसान का इंतजार करती है जो अकेला सफर करता है। कहते हैं जो उसे 3 बार देख ले, उसका बच पाना नामुमकिन होता है। रोहन भाग्यशाली था, उसने 2 बार ही देखा। ये ग्रामीण लोक कथा उस स्थान की रहस्यता को दर्शाती है। अब सवाल ये है, वो औरत आज भी वहां क्यों है? क्या वो माध्यम मार्ग रही है या किसी अधूरे बदले की तलाश में है? सवाल अभी अनुत्तरित हैं। अगर आपको ये कहानी डरावनी और सच्ची लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही रोमांचक कहानियां हर हफ्ते। यह था हमारी प्रस्तुति का अनुरोध। और हाँ, अगली बार जब आप रात को किसी सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजरें, तो ध्यान से देखें, कहीं कोई सफ़ेद साड़ी में आपको देख तो नहीं रही। ये चेतावनी आपके लिए है। साहस की कसौटी पर जब जीवन के बंधन कसरे जाते हैं, तो दिल थाम लेना भी मुश्किल हो जाता है। उन अनजान राहों पर हमेशा ध्यान देकर चलें, क्योंकि कभी कभी हकीकत कल्पना से भी आगे निकल जाती है। ये जीवन की सत्यता की व्याख्या है। ध्यान से देखें, आगे का रास्ता आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को खोलने के लिए जो आपको आपके अतीत से बांधता है? यह प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। रहस्य में डूबा वह रास्ता आज भी अपनी कहानी सुनाने को आतुर है। जब अगले बार कोई साहसी मुसाफिर उस खाड़ी से गुजरेगा, तो क्या उसकी कहानी भी अज्ञात से परे होगी या इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा? यह प्रश्न भविष्य की अनिश्चितता को दर्शाता है। कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां वही होती है जिन्हें हम छोड़ देते हैं, अनकही, अनसुनी। तो कहानी का अंत यही नहीं होता, यह सिर्फ एक अध्याय है। यह कथन कहानी की निरंतरता को बताता है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। वह दिन आ गया जब रोहन ने उसकी सच्चाई जानने की ठानी। उसने गांव वालों से उस रास्ते पर दोबारा जाने के लिए मदद मांगी। यह नए अध्याय की शुरुआत थी। उस रात गांव वालों में से एक बुजुर्ग ने कहा, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती, लेकिन हर सच्चाई जानने योग्य भी नहीं होती। यह सिर्फ एक अध्याय है। यह बुजुर्ग की विचारधारा प्रस्तुत करता है।